Assalamu alaikum and good evening everyone. My name is Rizwan Qureshi and I welcome all of you to the program जिसका नाम है A Day with a Farmanite. And this time around we have somebody with us जिनका बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में एक बहुत बड़ा और एक अहम किरदार जो प्ले करते हैं। And यकीनन आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टर करियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मोहम्मद काशिफ फिदा साहब। सो हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में एंड उनसे हम बातचीत लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, आपको खुशामदीद बोलता हूँ। सर आपसे पहला सवाल कि आपकी ये सोसाइटी जो है, आपका ये डिपार्टमेंट जो है जिसके आप डायरेक्टर हैं, इसका एक क्या अहम रोल क्या है एफसी कॉलेज में? बेसिक अहम रोल तो इसका ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक नंबर 1 अवेयरनेस दें, नंबर 2 उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो उन तक पहुंचाएं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो जॉब के लिए प्लेस हो सकें। सही। और इसके फिर डिफरेंट फेजेस हैं, जस्ट लाइक जो पहला फेज़ है उसमें स्टूडेंट्स को कैरियर काउंसलिंग से स्टार्ट लेते हैं। कैरियर काउंसलिंग बेसिकली उनकी फ्रेशमैन स्टार्ट होती है। सोफोमोर में जो है हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं मेजर सिलेक्शन के लिए। सेकेंडली जूनियर ईयर में हमारे पास फिर आते हैं स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए ताकि उनको एक्सपोजर हो आउटसाइड इन्वायरमेंट से, उनको ये आइडिया होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ और जो एकेडमिक लाइफ है उसका डिफरेंस क्या है और क्या उनकी बेसिक चैलेंजेस हैं। फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आगे एडवांस एजुकेशन करना चाह रहे हैं, और या वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एडवांस एजुकेशन के बजाय वो जॉब को प्रेफर करते हैं। तो वो जॉब के लिए बेसिकली हमारे पास आते हैं कि हम उनको कहीं पर रेफर करें। सो हमारा डिपार्टमेंट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का एक बेसिकली हम लिंक प्रोवाइड करते हैं इस डिपार्टमेंट का, कि डिपार्टमेंट का लिंक जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड एट आवर वेबसाइट इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 500 ऑर्गेनाइजेशंस के पास। तो इन 500 ऑर्गेनाइजेशंस टाइम टू टाइम हमें जॉब्स भेजती रहती हैं थ्रू ईमेल, थ्रू कैंपस कैरियर पोर्टल, और हम अपने स्टूडेंट्स का सीवी इनको रेफर करते हैं। सो आवर डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एफसी स्टूडेंट्स। तो एक ये काम है। जो एक और जो सबसे लास्ट में मैं उसको रखता हूँ इम्पोर्टेंट काम, वही कि लोकल एंड फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो हम स्टूडेंट्स तक जो है फॉरवर्ड करें। इस सिलसिले में बहुत से वेबसाइट्स उनकी सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनके साथ डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं लाइक देयर एडमिशन ऑफिसर, डायरेक्टर एडमिशन, तो उनके साथ हम लिंक में हैं। तो टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप्स आते हैं, स्टूडेंट्स को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू रेफर करते हैं। There you have Mr. Kashif Fida with all that useful information. Now you guys need to get in touch with him. Sir, आपने पीछे एजुकेशन एक्सपो भी करवाया, आपने जॉब एंड करियर एक्सपो भी करवाया, तो उसका फीडबैक कॉलेज की मैनेजमेंट और बच्चों पर कैसा रहा उसका? Yeah, that was very excellent. Actually, इसमें ये कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था, earlier told you that from zero organization. हमारी जब पहली क्लास मार्केट में आई that was 2008. उस टाइम जो पहला जॉब एंड करियर एक्सपो था, ऑर्गेनाइजेशंस की तादाद उसमें 33 थी। Just 33 जो सबसे पहला था। सेकंड में 48 हुई, थर्ड में 58 एंड राइट नाउ वी हैव गॉट मोर देन 65 ऑर्गेनाइजेशन। इनमें सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि इंटरेस्टेड थी एफसी के स्टूडेंट्स में, नंबर 1। नंबर 2 वो लोग इंटरेस्टेड थी कि उन स्टूडेंट्स को जॉब दी जाए। हमने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट नहीं किया जिसके पास जॉब नहीं थी। सारी वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास जॉब्स थी, और स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने डायरेक्टली उन ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिले, उनके साथ डिस्कस किया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, किस तरह का कैरियर पाथ प्रोवाइड करती है, और किस तरह से क्या तरीक़ेकार है जिसके ऊपर चल के उनको जॉब मिल सकती है, और उस जॉब की क्या बेनिफिट हो सकते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको वो जॉब आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स कहाँ तक लेके जाएगी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपना इतनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालें, एफसी कॉलेज आएँ। जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट देखती हैं एफसी कॉलेज के स्टूडेंट्स में, तो यहाँ पर आती हैं एंड देन वो एफसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हायर करें यहाँ से। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन उनको गैदर करना, दैट वाज अ ह्यूज टास्क, और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी सारी टीम को, सारे वॉलंटियर्स को जो के साथ थे। और इसमें ऑब्वियसली कॉलेज की मैनेजमेंट भी का भी बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया और इतने बड़े बजट को उन्होंने अप्रूव किया। That's amazing. That's amazing. So, sir, ये तो बात होगी थोड़े आपके काम के बारे से, professional side of yours. लेकिन अगर आप बात करते हैं पर्सनल लाइफ जो आपकी है,
एंड जाहिर बात है कि आप म्यूजिक भी सुनते होंगे, but I don't know if you're into भंगड़ा or not, भंगड़ा शंगड़ा का शौक है तो आप म्यूजिक में क्या सुनना पसंद करते हैं? म्यूजिक में मुझे थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का म्यूजिक, जिस तरह राहत फ़तेह अली खान है, नुसरत फ़तेह अली खान है, इस तरह की जो सॉन्ग्स हैं वो मुझे थोड़ा इंस्पायर करते हैं। खास तौर पे बेसिकली आई एम मूडी पर्सन, तो कभी थोड़े से लो पेस के गाने, कभी जो है हाई पेस के, कभी भंगड़ा भी, इस तरह के जो है बेसिकली डिपेंड्स ऑन your mood. exactly. And if we talk about sports, so football या cricket, कौन सी? Yeah, all sort of sports, particularly cricket, हॉकी, बैडमिंटन, ये तो मैं स्कूल लेवल पे खेलता रहा था। लेकिन अभी जो आजकल बिकॉज एट द सेम टाइम आई एम लुकिंग फॉर माय न्यूटन हॉल, उसका भी मैं लुक आफ्टर करता हूँ, तो उसमें जो लड़के जो गेम खेलते हैं ऑब्वियसली वो उनके साथ सपोर्ट करना पड़ता है। So sir, आपने भी बताया कि आपकी एकेडमिकल बैकग्राउंड क्या रही है, आगे क्या मज़ीद प्लान कर रहे हैं, और स्पेशली बच्चे जो फॉरेन नाइट से जीते हैं उनके हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? Actually, I did my matric in the science subjects, then I did my FSc with pre-medical, Nice. and then BSc with botany, zoology, applied psychology. Afterwards, I did my masters with distinction from Punjab University in applied psychology. My area of specialization was industrial and organizational behavior, and the same I have continued with my PhD program. I recently have submitted my dissertation, which is to the foreigners for their review, and I'm just waiting for their comments right now. सही, बहुत अच्छा। सर आप आगे फ्यूचर में बच्चों को फॉरेनर्स को स्पेशली आप क्या प्लान करेंगे? फॉरेनर्स के लिए अभी ये 2-3 हमारे प्लान्स हैं, जस्ट लाइक वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मोर रिलेशनशिप विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और उसमें हम ये कर रहे हैं एक करियर इवनिंग्स के नाम से एक हम इवेंट ऑर्गेनाइज करने लगे, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स को बुलाएं इवनिंग्स में, और वो बाकायदा आके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें एक फॉर्मल गैदरिंग में, जहाँ पर स्टूडेंट्स उनको सीवी सबमिट करवाएं, वो उनके इंटरव्यू कंडक्ट करें और उनको वहाँ पर ऑन स्पॉट जॉब ऑफर करें। एक ये प्लान है। सेकंड प्लान इज कि हमारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप पर जाते हैं, डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो उनकी रिसर्च रिपोर्ट इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरत पड़ती है थर्ड पार्टी एग्जामिनर से। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में से कुछ लोगों को बुलाया जाए और उनको एज ए प्रोजेक्ट वो चीज़ प्रेजेंट की जाए। उसका फ़ायदा हमारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि ऑन स्पॉट कुछ लोगों के वो प्रोजेक्ट सर्वे होते हैं, दे गेट हायर्ड फॉर दैट। इसी तरीके से कुछ हमारे प्लानिंग में ये है कि हमने स्टूडेंट्स लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और वो कम्युनिकेशन को मज़ीद डीप करने के लिए हमने एक कैरियर एम्बेसडर्स नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट सब्जेक्ट से हायर कर रहे हैं एज ए वॉलंटियर, एज ए कैरियर एम्बेसडर, और उनको हम फुल ट्रेनिंग देंगे जस्ट लाइक कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से, उनको पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से हमको ट्रेनिंग देंगे, इंटरव्यू स्किल्स, टीम डेवलपमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, और उनको हम कन्विंस करेंगे कि वो अपने साथ नेक्स्ट विजिट में अपने साथ 2 या 3 फ्रेंड्स को लेकर आए, ताकि हम चीज़ों को ऐसा एक्सप्लोर करें मज़ीद। That's amazing. So एजुकेशन एक्सपो जो है वो इस इवनिंग का जिसका जिक्र किया था सर डिफरेंट है या ऑलमोस्ट वही चीज़ है? नहीं, एजुकेशन एक्सपो इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। एजुकेशन एक्सपो बेसिकली उन लोगों के लिए जो एडवांस एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, एडवांस एजुकेशन में पर्टिकुलरली फॉरेन एजुकेशन में। अब पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी एजेंट्स जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपने पास तैयार करके बैठे होते हैं कि स्टूडेंट्स उनसे आया और वो कमीशन माफिया है बेसिकली। तो इसलिए हम डायरेक्ट एजुकेशन सेक्टर में हम बैठे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एक्चुअल एडमिशन ऑफिसर हैं, चाहे उनको हमें बाहर से बुलाना पड़े पाकिस्तान यहाँ पर, या जो लोकली यहाँ पर डेजिग्नेटेड हैं इस काम के लिए और ऑन सैलरी हैं, उन्हें हम यहाँ पर इन्वाइट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को। उन यूनिवर्सिटीज़ के लोग जब आते हैं तो स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, सही स्कॉलरशिप मिलता है, और कमीशन माफिया से वो बचे रहते हैं। So this is basically the purpose. I must say, sir, you're doing a great job not only for the Formanites, but लेकिन आप उनका पूरा future है, उनकी पूरी ज़िंदगी को आप एक अच्छी shape दे रहे हैं। So बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। And before we sign out, anything you want to say to people out there या बच्चों को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए है Formanites, और आप लोग जब इस डिपार्टमेंट में आएंगे तो इस डिपार्टमेंट के ऑब्वियसली ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। हम यहाँ पर आपको कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए, कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने के लिए, और जॉब स्कॉलरशिप्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन लेके हम बैठे हुए हैं, और हम आपका वेट करते हैं कि आप लोग आएँ और आके इन सारी चीज़ों से बेनिफिट लें। Yes, sir, thank you so very much. And guys, there you have the director, career planning and placement, Mr. Kashif Fida
And this is me, Rizwan Qureshi, signing out. Make sure you guys tune in next week for another episode that is A Day with a Farmer Night. God bless all of you. Allah Hafiz.